अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। हम नादान थे, चल भाई राजा, अपनी रानी की गली में क्रिकेट खेलना, वहां जो मजा है वो कहीं नहीं। क्या हुआ राजा? हाँ। देख कौन आ रहा है पीछे। कौन है? अभी रुक जा, पहले इस हिटलर को गुजर जाने दे। मौलवी साहब, अगर ये इतने फुर्राट ना होते ना तो अभी तक इनकी बेटी के लिए अपना रिश्ता बेच चुका होता। चल तू बॉल करा, आज तेरी भाभी से मिलकर ही जाऊं। जा। ठीक है। आबदा बेगम, आबदा बेगम, आबदा बेगम। अब्बा, लगता है अब्बा आ गए। मुझे जल्दी से अम्मी की मदद करनी चाहिए किचन में, वरना फिर उनको डांट पड़ेगी। जी मौलवी साहब। शुक्र है खुदा का तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज़ तो पहुंची। मैं माफ़ी चाहती हूँ, वो किचन में थी, नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बना रही, नाश्ते की इत्तला तो ऐसे देती हो जैसे कोई बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे रही। और ये बात बता कि तुम साबित क्या करना चाहती हो? जी वो मौलवी साहब, मैं बस ये घरदारी औरतों का ही काम। तुम्हें पता है अल्लाह के यहाँ इसका कितना अजर है, और जो औरत इस अजर को ज़ाया करती है वो इंतहाई बदबख्त होती है। खुदा गवाह है इस बात का मौलवी साहब, कभी मैंने इस घर के फराइज में कोताही नहीं बरती, हमेशा दिलो जान से संवारा है इसे। अच्छा, अपनी तारीफें बंद करें। बच्चे उठ गए क्या? जी उठ गए, वो तैयार हो रहे। अच्छा ये बताएं कि बच्चों ने फजर अदा की थी? चुप क्यों हो, जवाब दो मेरी बात का। वो मौलवी साहब, मैं उन्हें फजर में जगाना भूल गई थी। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे यकीन है कि तुम भूली होगी और इस कोताही की तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। मौलवी साहब, सज़ा और जज़ा का फैसला करने वाली तो ऊपर वाले की ज़ात है, हम किसी को सज़ा देने वाले कौन होते हैं? अब बिला वजह की दलीलें देने मत बैठ जाना आबदा बेगम।
मैं दलील नहीं दे रही बल्कि हकीकत बयान कर रही हूँ। बेगम, हकीकत तो यह है कि लोग बातें बनाते हैं कि मौलवी करीमुद्दीन की औलाद नमाज रोजे की पाबंद नहीं, और हमें तबलीग करते फिरते। क्या उनके दिलों पर मेरी बात असर करेगी? खाक। अब्बा जी ने आते ही अम्मा जी से तफ्तीश करना शुरू कर दी, और हमारी अम्मा भी अजीब भोली है। मजाल है कि अपने बच्चों के खिलाफ कोई बात सुने, सारा इल्जाम खुद पर ले लेंगे। चाय भी बन गई है। अगर इस सिचुएशन में मैं अब्बा के सामने गई ना तो अब्बा ने मुझे भी बातें सुनाना शुरू कर देनी है। या अल्लाह, अम्मा जी खुद ही आ जाएं। वाह बेगम वाह, तुम शर्मिंदा होने की बजाय अपना और बच्चों का दिफा कर रही हो। उनके दिल में ये डाल रही हो कि तुम उनकी खैर खा और मैं उनका दुश्मन हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं मौलवी साहब? कान खोलकर सुन लो। इस मसले में अगर मुझे तुम लोगों का दुश्मन भी बनना पड़ा तो मैं बनूंगा। कम से कम मेरा ज़मीर तो मुतमईन होगा ना। मौलवी साहब, आप हर बात को अना का मसला क्यों बना लेते हैं? यह अना का मसला नहीं है। मुझे अपने अल्लाह को जवाब देना है कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की है। खुदा का शुक्र करें कि हमारे बच्चों में कोई ऐब नहीं है। तुम अपनी गलती मानने के बजाय कितनी ढिठाई से जवाब दे रही। शोहर की तुम्हारी नज़रों में कोई इज्जत ही नहीं, या तुम भी औरत मार्च में शामिल हो गई जो अपने मर्दों की इज्जत ही नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। छोड़ यार। क्या हुआ राजा, खेल क्यों रोक दिया? अबे मुझे परेशानी हो रही है। परेशानी किस बात की? यार रानी अभी तक बाहर नहीं आई और अभी तक दरवाजा भी नहीं खोला यार इसे। भाई ये खुल जा सिम सिम वाला दरवाजा नहीं है, मौलवी साहब का दरवाजा है, अपनी मर्जी से खुलेगा। इतना तड़पाना भी अच्छी बात नहीं हो। वैसे ये बता, तूने आने से पहले उसे फोन किया था क्या? मैंने उससे आज तक फेस टू फेस बात नहीं की है। तो फोन करने की बात कर रहा। इसलिए कह रहा हूँ इतना बेचैन मत हो, सब्र रख, आ जाएगी। जब तक अपनी रानी को देख ना लूँ ना तो मजा नहीं आता। उसकी छुट्टी तक इंतजार करना मुश्किल हो जाता। अरे इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा ही क्या है? ज्यादा बातें मत कर। जब तुझे प्यार होगा ना तब तुझसे पूछूंगा कि धुन में किसी के घर के सामने खड़ा होना कितना मुश्किल है। क्या ये इतनी धूप में धुन कहाँ से आ गई भाई? मेरी मर्जी, धुन लाऊं या बर्फ। चल जा तू बॉल करा। अम्मी, अब्बा जी ने आज फिर आपको सुबह कितनी बातें सुना दी। बेटा अब तो इन सब बातों की आदत हो गई है मुझे। आदत नहीं अम्मी, आपने अब्बा जी को खुद मौका दिया है कि वो आपको अपने पैरों की जूती समझे। ये क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम्हारे अब्बा ने सुन लिया ना तो घर में कयामत आ जाएगी। आने दे कयामत। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन यहाँ कयामत नहीं आती? आप बताएं, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन अब्बा आपको बातें नहीं सुनाते? बस कर दो सायरा, ये जो तुम कॉलेज जाती हो ना, अगर तुम्हारे अब्बा ने सुन लिया ना तो तुम्हारा कॉलेज आना जाना बंद कर देंगे। हाँ तो कर दे बंद, पर मैं आपके हक में बोलती रहूंगी। बेटा अम्मी, अब्बा जी को आपकी कोई एक भी नेकी याद है? आपने उनके कितने बुरे हाल में उनका साथ दिया। तो क्या हो गया बेटा, उन्हें मेरे साथ की जरूरत थी तो मैंने उनका साथ दे दिया। और वैसे भी बीवी सुख दुख की साथी होती है। मैंने तुम्हारे अब्बा पर कोई एहसान नहीं किया। और औरतों को घर बसाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो कहते हैं ना कि घर कुर्बानियों से ही बचते हैं। अम्मी, पर आपको आपकी इन कुर्बानियों का सिला भी तो मिलना चाहिए। बचपन से लेके आज तक हमने आपको अब्बा से सिर्फ बातें सुनते हुए देखा है। कभी नमक कम होने पर बातें तो कभी चीनी ज्यादा होने पर बातें। अम्मी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? आप कब तक ऐसे चुप रहेंगी? अम्मी, अब हम बच्चे नहीं रहे, हमें सब पता है। हमें पता है कि ये घर सिर्फ अब्बा की पेंशन से नहीं चलता। आपने किस तरह मेहनत करके लोगों के कपड़े सी सी कर मुझे और वसीम भाई को पढ़ाया। अब्बा जी तो हमारी पढ़ाई के भी खिलाफ थे। क्या करूं, इतना तो करना पड़ता है, वरना अब्बा ने हम पे जितनी पाबंदियां लगाई हैं ना, ऐसा लगता है जैसे किसी कैदी पर लगाई हैं।
सब हो गया। बैग बैग ठीक है। वाह कितनी प्यारी लगी है। अम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ बेटा जाओ, अल्लाह की अमान में दिया। जी अम्मी। रुको, किसके साथ जाओगी कॉलेज? अब्बा जी वो करामत चाचा ना, उनकी बेटी है शाजिया, मैं उसी के साथ जाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही नेक और अच्छी बच्ची है। ठीक। मैं पकड़ बॉल लेके आता हूँ। अबे यार ये तो आज तो गया। लाहौल विला कुव्वत। इन आवारा गर्दों को सारा दिन गली में क्रिकेट खेलने के सिवा कोई काम नहीं। मौलवी साहब जाने देना, बच्चे हैं खेलेंगे। बच्चों की तरबियत करना वालिदैन का फर्ज है, ना कि मोहल्ले वालों का। दो मुझे बॉल, आज इन्हें बताता हूँ। मौलवी साहब लो, आज बच्चों की शामत आई है। बेशरम होता। मौलवी साहब आप तुम लोगों को शर्म आया है? सारा दिन गली में आवारा गर्दों की तरह क्रिकेट खेलते रहते हो, कोई और काम नहीं है तुम्हें? कुछ मत बोलना बरखुरदार। आज आखिरी बार तुम्हें बॉल दे रहा हूं। आज के बाद अगर गली में क्रिकेट खेलते हुए नजर आए ना, तो तुम्हारी शिकायत तुम्हारे वालिदैन से करूंगा मैं। पकड़ो इसको। ना तो मेरी रानी को चाहिए, तो बुढ़ा फूसट पता नहीं कहाँ से आ गया। तुम क्यों खड़ी हो? कॉलेज की देर नहीं हो रही? अब्बा बस मैं जा ही रही थी। खुदा हाफिज। अल्लाह की अमान में बेटा, आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम बरखुरदार। ये लीजिए पानी। ठीक है अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज अब्बा। बरखुरदार आज जल्दी ऑफिस जा रहे हो, सब खैरियत? जी अब्बा, वो मेरे बॉस जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, इसलिए मैं आज जल्दी निकल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि तुम अपने बॉस के डर से आज जल्दी चल दिए? जी अब्बा जी, ड्यूटी जो है मेरी, अगर ईमानदारी से काम नहीं करूँगा तो बॉस निकाल देंगे ना मुझे। ड्यूटी, ईमानदारी, माशाल्लाह। बरखुरदार, जो ऊपर वाले ने तुम्हारी ड्यूटी लगाई है, क्या वो तुम ईमानदारी से अदा नहीं करोगे? अब्बा जी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। कोशिश करने से क्या होगा बरखुरदार? जिस दिन दिल से नियत कर लोगे उस दिन ये उज़र पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। वसीम बेटा तुम ऑफिस जाओ, तुम्हें देर हो रही है ना, वरना तुम्हारे बॉस नाराज हो जाएंगे। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज अब्बा। अल्लाह की अमान में बेटा। वाह अब्दा बेगम वाह, तुम्हें दुनिया की बड़ी फिक्र है, कहीं बेटा लेट ना हो जाए, बॉस नाराज हो जाएंगे तो बेटे को नौकरी से निकाल देंगे। उसकी फिक्र नहीं जो हम सबका बॉस है। मौलवी साहब, आप कब तक बच्चों की उंगली पकड़ के उनको चलना सिखाएंगे? आप बार बार कहते हैं तो बच्चे शर्मिंदा होते हैं। अच्छा, इतनी शर्म आती है तो मेरी बात मानते क्यों नहीं? मैं लोगों के घर के मसले हल करता हूँ। लोग क्या कहते होंगे मुझसे, अपने घर का मसला हल नहीं होता? ऐसा कौन सा मसला चल रहा है मौलवी साहब जो आप संभाल नहीं पा रहे? अल्लाह का शुक्र है कि हमारी औलाद बहुत फर्मा बरदार है और दूसरों की इज्जत करना जानती है, और हमने अपनी बच्ची की भी तरबियत बहुत अच्छी की है। लाहौल विला कुव्वत। तुम औरतें भी बाल की खाल उतारने की माहिर होती हो। तौबा। मौलवी साहब, उनको मैं कैसे समझाऊं कि बच्चे अब बड़े हो गए, वो आज भी बच्चों को डांट डपट के समझाना चाहते हैं। वसीम, कब से तुम्हारा वेट करी, कोई टाइम है आने का? अरे यार बस वो मैं निकल ही रहा था कि अचानक बाइक खराब हो गई। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? कोई नया बहाना बना लो। सॉरी हानिया,
वो मैं भूल गया था कि लास्ट टाइम भी मैंने तुम्हें यही कहा था। अच्छा आप बताओ ना, चलना क्या है? रेस्टोरेंट चलते हैं। वाकई? ओहो मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस छोड़ दो। इसका मतलब है रेस्टोरेंट जाना कैंसिल? हाँ अब पिटोगे तुम मुझसे। चलो। तुम्हें दुनिया की बड़ी फिक्र है, कहीं बेटा लेट ना हो जाए, बॉस नाराज हो जाएंगे तो बेटे को नौकरी से निकाल देंगे। उसकी फिक्र नहीं जो हम सबका बॉस है। अच्छा इतनी शर्म आती है तो मेरी बात मानते क्यों नहीं? मैं लोगों के घर के मसले हल करता हूँ। लोग क्या कहते होंगे मुझसे अपने घर के मसला हल नहीं होता। फराज, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने घर वालों को मेरे बारे में सब बताना होगा। अपने घर वालों को बता दो कि तुम मुझे पसंद करते हो और शादी भी सिर्फ मुझसे ही करोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। प्लीज फराज, तुम अपना फैसला सुना दो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी भी सिर्फ मुझसे ही करोगे। नाजो, अरे ओ नाजो। ओफो, इतनी अम्मा भी ना बीच में बोल पड़ी। इतनी मुश्किल से रिकॉर्डिंग की थी, फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। इतनी मुश्किल से निम्रा ने फराज को शादी के लिए मनाया था, अब दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अब पता नहीं फराज मानेगा भी या नहीं। यार अब तुम्हारा मुंह क्यों फुला हुआ है? दिल के अरमान आंसू में बह गए। आंसू कहाँ हैं? यार तुझे मैं अपने दिल का दर्द सुना रहा हूँ। रानी का दीदार नहीं हुआ अभी तक। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, एक तरफ तुम उससे यकतरफा मोहब्बत करते हो और दूसरी तरफ तुम उसे रानी कहकर बुलाते हो। वैसे तुम्हें पता है उसका नाम क्या है? नाम में क्या रखा है? मैं राजा हूं तो वो मेरी रानी होगी। वैसे जरूरी नहीं है कि जिस लड़के का नाम राजा हो उसे रानी नाम की लड़की मिले। यार तू छोड़ ना, तू मुझे बता मैं क्या करूं, कैसे मिलूं अपनी रानी से, कैसे मोहब्बत का इजहार करूं। बहुत खेल लिया उसके घर के आगे क्रिकेट, अब मुझे कुछ और ही सोचना होगा। हाँ, उसकी कॉलेज चले जाओ। तेरा दिमाग खराब हो गया? गर्ल्स कॉलेज में कौन घुसने देगा? आज तो कंफर्म हो गया बेटा कि तू पागल होने के साथ साथ बेवकूफ भी। क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि कॉलेज के अंदर नहीं जाना, बाहर वेट करना, और अगर मौका मिले ना अपने दिल का इजहार कर देना। अगर हंसी तो फंसी, वरना जूती के लिए तैयार हो जाना बेटा। क्या जूती? तो फिर ठीक है, तू तो मेरे साथ चलेगा। मैं एक जूती खाऊंगा तो तू भी एक जूती खाएगा, है ना? नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं यार। अरे नाजो, कमबख्त नाजो, नाजो। तौबा है इस लड़की की, किसी गलत घर में ही पैदा हो गई है। मजाल है जो माँ के साथ कभी हाथ बटा दे। आ रही हूँ माँ। अरे ओ नाजो। क्या है अम्मा, बुलाया मुझे? अरे बड़ी गुस्ताखी हो गई महारानी जो मैंने आपको बुला लिया। 1 घंटे से कमरे में क्या चिल्ला काट रही थी जो बाहर नहीं आ रही थी? अम्मा तुम्हें पता है निम्रा ने फराज को साफ साफ कह दिया है कि अब वो अपने घर वालों से ना बात कर ले। एक तरह की धमकी दी है फराज को। अब तुम बताओ क्या फराज अपने घर वालों से बात करेगा या नहीं? क्या? अरे भाड़ में जाए तुम्हारी निम्रा और फराज। वैसे नाजो बड़ी बेशरम और ढीठ लड़की हो तुम। अम्मा अब मैंने क्या कर दिया? अरे खुदा के लिए नाजो ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ, ये नॉवेल कम पढ़ा कर। हमारी किस्मत में ना ख्वाब देखना ही लिखा है अम्मा। अब क्या जमाना ख्वाब देखने पर भी पाबंदी लगाएगा? अरे बंद कर दो अपनी डायलॉग बाजी। मेरा बेड़ा गर्क कर दिया इन डाइजेस्टों ने। सारी सारी रात डाइजेस्ट पढ़ती रहती है और दिन भर उन्हीं कहानियों में खोई रहती है। तेरा क्या बनेगा नाजो? अम्मा आपको नहीं पता कि इन कहानियों में कितना मजा आता है। आप भी एक बार पढ़ेंगी ना तो ये सारे काम ना भूल जाएंगी। मुझे नहीं पढ़नी ऐसी बहकाने वाली कहानियां। इन कहानियों को पढ़ के ना तो बंदा दुनिया ही भूल जाए।
अम्मा बड़ा मजा आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी कहानियां ना मुझ पर ही लिखी गई हैं। अबे तुम कुछ कहना चाह रही हो सुल्ताना? नहीं, मुझे क्या कहना है भला? अबे तुम्हारा चेहरा कुछ कह रहा है, जबान कुछ कह रही है। जल्दी बोल, मुझे दुकान पे जाना है, ग्राहकों का टाइम हो गया है। ईमान शादी नहीं करना चाहती। क्या? शादी नहीं करना चाहती? पर क्यों? वो कह रही है एहसन उससे बड़ा है, पहले उसका रिश्ता करें। अबे वो कौन होती है फैसला करने वाली? इस घर का बड़ा मैं हूं। कान खुलकर सुन ले, दोनों की इकट्ठे शादी होगी, एक लड़की जाएगी और एक लड़की आएगी। शौकत, देखा जाए तो किसी हद तक ईमान की बात दुरुस्त है। वाह बे वाह, तुम भी उसकी तरफदारी करने लगी हो। तरफदारी नहीं कर रही हूँ, उसूल की बात कर रही हूँ। तुम खुद सोचो, इस वट्टे सट्टे की शादी के चक्कर में अगर मेरी ईमान घर पर ही बैठी रह गई तो? अबे तुम दोनों माँ बेटी के दरमियान क्या खिचड़ी पकती रहती है सारा दिन? मेरी बात कान खुल के सुन लो, शादी होगी तो वट्टे सट्टे की होगी। हाँ, चाहे जितना भी टाइम लग जाए, यहाँ किसी की मर्जी नहीं चलेगी। लेकिन शौकत, ईमान नहीं मानती वट्टे सट्टे के रिश्ते को। वो कहती है अबे ईमान क्या चाहती है क्या नहीं चाहती मुझे कुछ नहीं सुनना। उसे बोल दो कि जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। और वो अच्छी तरह जानती है कि मैं अपनी जबान से नहीं फिरता, और मेरी जबान पत्थर पे लकीर होती है। शौकत, अच्छी तरह से सोच लो। देखो, हमारे ईमान के लिए बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। अरे जितने भी अच्छे रिश्ते आए हैं, मुझे नहीं करना ब्याह। एक बात बता, तेरी मेरी शादी भी तो वट्टे सट्टे की हुई थी ना? सारी जिंदगी में तुझे कोई तकलीफ हुई है मुझसे? फिर उसे क्या तकलीफ है? अबे हमारी बरादरी में शुरू से ऐसे होता आया है, वट्टे सट्टे की शादी के नुकसानात नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। देखो, अगर एक पार्टी गड़बड़ करती है तो दूसरी पार्टी उसे जवाब देती है। अबे इस तरह रिश्ते टूटते नहीं है, जुड़े रहते हैं। ऐसे ही नहीं मैं वट्टे सट्टे की हिमायत कर रहा। और हाँ, अपने लाडले को दुकान पे भेज देना, अगर मैं लेने आया ना तो छतरौल करके ले जाऊंगा। काम चोर कहीं का, सारा दिन दुकान पे नहीं आता और कहता मुझे गोश्त बू आती है। भेज दियो उसको। अच्छा, भेज दूंगी। क्यों का तो मुझे नहीं पता। ये बताओ कि मुझे क्यों बुलाया? ये पकड़ चावल और धो के चढ़ा दे। राजा आता ही होगा, भूखा होगा। क्या अम्मा, रोजाना दाल चावल? मुझे तो लगता है कि आप लोग मेरे जहेज में भी ना दाल चावल की बोरियां ही दोगे। रिश्ता तो आ जाए पहले, फिर सोचूंगी क्या देना है। से मेरा बस चले ना, तेरी चट मंगी पट ब्याह कर दूं। ये तो मुमकिन नहीं है। क्या बकवास कर रही है? बक नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। क्योंकि रिश्ते जो है ना वो शर्तों पे नहीं होते। क्या मतलब? कौन सी शर्तें? हमने तो कोई शर्त नहीं रखी। अम्मा, अब्बा वाली शर्त, अदले बदले की शादी। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? अम्मा, सबसे बड़ी बुराई ये है कि एक तो यहाँ कोई आना पसंद ही नहीं करता, और आप लोग मेरे साथ साथ ना राजा की जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। तो नासपिटी, ये बात गलती से भी ना अपने बाप के सामने ना कर देना, जिंदा दफन कर देगा तुझे वो। तो इसमें कौन सी नई बात है अम्मा? पहले के लोग भी तो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, और उनको अपना कसूर भी नहीं पता होता था। बड़ी जबान लग गई है वैसे तेरी, इसीलिए मना करती हूँ रिसाले ना पढ़ा करे। अच्छे खासे बंदे का दिमाग खराब हो जाता है। अम्मा, खराब नहीं करते, बल्कि ना ठीक कर देते हैं। और वैसे आपकी और अब्बा की अगर शादी अदले बदले की हुई है तो ये कहाँ लिखा है कि बच्चों की शादी भी इसी तरह करनी है, अदले बदले की? वो बेवकूफ, बड़ों की बातों में ना कोई हिकमत होती है। अम्मा, अदले बदले की शादी में कोई हिकमत नहीं है, बल्कि दर्द होता है। अब तू जा रही है? उठाऊं जूती में? अच्छा ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। ये चावल है ना, चावल मैं सिर्फ वही बनाऊंगी, दाल आप खुद बना लेना, क्योंकि मेरी कहानी अभी अधूरी है। नासपीटी, यानी कौन सी कहानी है जिसकी खत्म ही नहीं होके देती? नहीं, मेरे तो सर में दर्द करके रख दिया इस लड़की ने, कम बखत मारी। यार, अगर मैं रानी को आज रोक कर उससे बात करूं तो क्या वो मेरा जवाब देगी? ये तो मुझे नहीं पता। वैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, बच बचा कर बात करना। अगर मार खाते हुए तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई ना राजा, बेइज्जती हो जाएगी यार। ये तू क्या बकवास कर रहा है यार? तूने ही अभी प्लान बनाया था कि उससे बात करना, अब तू मुझे डरा रहा है। एहतियात जरूरी है यार। चल तू डर नहीं, कुछ नहीं होगा। वैसे आजकल के ज़माने में ना मोहब्बत को इतना खींचना नहीं चाहिए।
तू सीधा सीधा आई लव यू बोल देना। अगर दूसरे दिन उसने तुमसे बात की, समझ जाना मामला सेट है, सेट। मैं आज ट्राई करता हूँ। सायरा, आज तुम उदास उदास क्यों हो? और लेक्चर पे भी तुम्हारा ध्यान नहीं था। सब घर में तो हैरियत है ना? शाजिया, तुम उस लड़के को जानती हो? किस लड़के को? वही लड़का जो अक्सर हमारे घर के सामने आके क्रिकेट खेलता है। अच्छा वो पागल हर टाइम मुझे ही घूरता रहता है। बात घूरने की नहीं है शाजिया। तो फिर कैसी बात है? मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सब कुछ जानबूझकर करता है। यही तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे लड़के ना हम लड़कियों के सामने शरीफ बनने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमें फ्री कर सके। हर किसी को एक नजर से नहीं देखते शाजिया। अच्छा, तो तुम उसे किस नजर से देखती हो? कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं आ गया? बकवास बंद करो शाजिया। जरूरी नहीं है कि कोई लड़की किसी लड़के के बारे में बात करे तो उसे पसंद करती हो। ऐसे तुम ये सब मुझे बता क्यों रही हो? और वो भी पीरियड छोड़ के। मुझे ये समझ नहीं आ रही तुम करना क्या चाहती हो? तुमसे तो बात करनी फजूल। अच्छा, अब चोरी पकड़ेगी तो मैं फजूल होगी। सही है। अच्छा उठो, कैंटीन चलते हैं कुछ खाने के लिए। मुझे नहीं जाना, और अब सिर्फ मैं तुम्हारा दिमाग ही खाऊंगी। तो फिर बैठो और खाती हो, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ तुम। अच्छा रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। अबे तुम दोनों माँ बेटी के दरमियान क्या खिचड़ी पकती रहती है सारा दिन? मेरी बात कान खुल के सुन लो। शादी होगी तो वट्टे सट्टे की होगी। हाँ, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। अबे ईमान क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, मुझे कुछ नहीं सुनना। उसे बोल दो कि जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। और वो अच्छी तरह जानती है कि मैं अपनी ज़बान से नहीं फिरता, और मेरी ज़बान पत्थर पे लकीर होती है। अरे जितने भी अच्छे रिश्ते आए हैं मुझे नहीं करना ब्याह। एक बात बता, तेरी मेरी शादी भी तो वट्टे सट्टे की हुई थी ना? सारी ज़िंदगी में तुझे कोई तकलीफ हुई है मुझसे? हाय, सॉरी। क्या सॉरी? पीछे हटो, रास्ता छोड़ो। तुम गुस्सा मत हो प्लीज। क्यों गुस्सा ना हो? एक राह चलता अजनबी मेरा रास्ता रोक ले और मैं गुस्सा भी ना हूँ। तुम्हारा गुस्सा बजा है, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हटो यहाँ से। मेरी बात सुनो। मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम प्यार से रानी रखा है। क्या मैं तुम्हें रानी बोल सकता हूँ? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, ये मुझे बेहतर लगा। मैं राजा हूँ ना, तो तुम्हारा नाम रानी होना चाहिए। तुम पागल हो? हाँ, तुमने मुझे पागल कर दिया रानी। जी क्या तुमने रानी रानी की रट लगाई? देखो मैं प्यार से समझा रही हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो वरना मैं शोर मचा दूंगी। मचा दो? अगर तुम शोर नहीं मचाओगी तो मैं यहाँ सबको शोर मचा मचा के कह दूंगा कि मैं रानी से प्यार करता हूँ। पागल हो गए हो क्या? देखो, जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था ना, तो मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सका। लेकिन मैंने आज तुमसे अपने दिल की बात कह दी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ रानी। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रानी, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। जवाब चाहिए तुम्हें? ठीक है, ये रहा तुम्हारा जवाब। हेलो, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मैंने तुमसे तुम्हारा जवाब मांगा। इससे क्या हुआ? जवाब दिए बगैर ही चल गए? लगता है शर्मा गई। मशरक की लड़की है। चलो कोई नहीं, कल जवाब ले लेंगे। चल राजा, तेरा तो काम हो गया। मौलवी साहब, खाना। बैठो। कुछ और चाहिए आपको? मैंने कहा बैठो। जी। कल सायरा को देखने कुछ लोग आ रहे हैं।
इतनी अचानक? अचानक नहीं, कई दिनों से उनसे मेरी बात चल रही है। कल वो लोग आएंगे, चाय पानी का इंतजाम कर लेना। मौलवी साहब, कौन लोग हैं और लड़का क्या करता है? कल पता चल जाएगा, मैंने तफसील नहीं पूछी। आप कुछ जल्दी नहीं कर रहे? देखो, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं और बार बार एक बात को दोहराने का कोई फायदा नहीं। लेकिन एक बार सायरा से तो पूछ लें। क्यों पूछ लूं? क्या माँ बाप कोई फैसला बच्चों के लिए गलत करते हैं? जी जी, शादी तो उसकी करनी है, लेकिन जितना सायरा पढ़ी लिखी है, कम से कम लड़का भी तो उतना पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। कोई ज़रूरी नहीं है, ये सारे फैशन हमारे यहाँ नहीं चलते। लड़का शरीफ हो, अच्छे ख़ानदान का हो और अच्छा कमाता हो, यही काफ़ी है। लेकिन मौलवी साहब, इतना काफ़ी नहीं है। चादर देख कर पाँव फैलाने चाहिए। अगर सायरा ने 4 जमातें पढ़ ली तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हवा में उड़ने लगे। याद रखो, सायरा की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूँगा, और अगर उन्हें सायरा पसंद आ गई तो इसी हफ्ते हम उसका निकाह करके उसे रुखसत कर देंगे। ये ले अम्मी, इस महीने की सैलरी। माशाल्लाह, जीते रहो बेटा। अम्मी, वैसे मुझे 2 महीने का बोनस मिला है, आज हम बाहर से खाना खा लें? अरे नहीं बेटा, वैसे भी तुम्हारे अब्बा कहते हैं कि मैंने तुम दोनों बहन भाइयों को सर पे चढ़ा के रखा है। अगर हम खाना खाने बाहर गए ना तो वो सारी जिंदगी मुझे ताना देते रहेंगे और फिर इसे गैर शरई कह देंगे। आराम से हंसो, तुम्हारे अब्बा है अंदर। अब्बा बिना। भाई ये पानी पी ले। अरे क्या करती हो बेटा? आई एम सो सॉरी भाई, सो सॉरी। अरे अम्मी रहने दे, आप क्यों डांट रही हैं? छोटी सी बात है, मैं अभी जाके चेंज करके आता हूँ। देखो, ऐसे होते हैं बड़े भाई। हाँ तो क्या हो गया अम्मी, मैं भी तो भाई से इतना प्यार करती हूँ। दिख रहा है वो तो। जाओ, जाकर खाना गर्म करो। करती हूँ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। शुक्र है घर पे कोई नहीं है, अपने कमरे में जाके आराम करूंगा। राजा, किधर से आ रहे हो आवारागर्दी करके? अम्मा, वो दोस्तों के साथ। ये आवारागर्दी कब छोड़ोगे तुम? आवारागर्दी? मैं आवारागर्द नहीं हूँ। अच्छा, तो आवारागर्द नहीं है तो फिर क्या टूरिस्ट है? नहीं अम्मा, तुझे पता नहीं है कि मैं सारा दिन कहाँ होता हूँ? ना तू मुझे बता ही दे कि तू क्या कर रहा है आजकल। मैं वो नौकरी तलाश कर रहा हूँ। नौकरी? और तुम? अरे तुम्हें क्या जरूरत पड़ी नौकरी की? अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे बाप का अपना कारोबार है। अरे दूध दही की दुकान है, वहां जाके क्यों नहीं बैठता? अम्मा, तू मुझे एक बात सच सच बता, तुझे अच्छा लगेगा तेरा राजा आधा किलो दूध और पाव दही बेचे? अरे मेहनत में कोई हार नहीं है, और वैसे भी अपना काम अपना ही होता है। अम्मा, कोई ढंग का काम हो तब ना। अरे दफा हो जाओ, दिमाग चाट के रख दिया तुमने मेरा। वैसे हाँ ठीक है, मैं हो जाऊंगा दफा। लेकिन अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, तू खाना दे दे। हाँ, वेलों को तो लगती है भूख वैसे। कोई बात नहीं अम्मा, तुझे जितना बुरा भला कहना है ना तू मुझे कह दे, लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन मेरा भी आएगा और तुझे आज मैं ही करवाऊंगा। हाय मेरे अल्लाह, 10 रुपए की तो इनकी औकात नहीं है और आए मुझे हज करवाने। तू रहन दे भाई, रहन दे। इस काम के लिए तो तेरे अब्बा ही ठीक है, वही करवाएंगे मुझे हज। मौलवी साहब, आपके लिए खाना लेकर आऊं? नहीं, मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा। जी बेहतर। रुको। जी मौलवी साहब। कुछ देर हमारे पास भी बैठ जाया कर। जी। चौंक क्यों गई? बैठो ना। वो मौलवी साहब, किचन में बहुत काम है। क्या तुम काम करके थकती नहीं हो? वो मौलवी साहब। बैठो। जी। खैर तो है मौलवी साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? देखो, सुबह जो कुछ हुआ, जो कुछ मैंने कहा वो बच्चों की भलाई के लिए था।
आजकल का ज़माना बच्चों को बेरारवी का शिकार बना देता। ना जाने बाहर कैसे कैसे लोगों से मिलेंगे, और अगर बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो नतीजे अच्छे नहीं मिलेंगे। इसीलिए उन पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। आप ठीक कह रहे हैं मौलवी साहब, लेकिन बच्चे अब बड़े हो गए। आदा बेगम, बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए तो बच्चे ही रहते हैं ना। इन्हें हमेशा हमारी रहनुमाई की ज़रूरत रहती है। अब अगर मैं कुछ कहूँगी ना तो आप कहेंगे कि बच्चों को मैंने ही ख़राब किया है। असल में माँ बाप को बच्चों पर पूरा भरोसा होना चाहिए और उन्हें इतना एतमाद में लेना चाहिए कि वो अपने दिल की हर बात माँ बाप को बता सकें। तुम्हारा मतलब यह है कि बच्चे मुझसे डरते हैं और इसीलिए मुझसे अपने दिल की बात नहीं कह पाते। ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं मौलवी साहब। मैं सायरा से कहकर खाना लगवाती हूँ। अजीब बात है, औलाद के साथ बीवी को भी कायल करना पड़ता है। ईमान, इतने खामोश क्यों हो बेटा? कुछ बोल क्यों नहीं रही? अम्मी, जब अब्बा ने फैसला कर ही लिया तो आप मुझसे पूछ कर क्यों फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हैं? बेटा, तुम्हारे बाप ने जो भी फैसला किया है ना, बहुत सोच समझ के किया है। आप लोगों को बस अपनी फिक्र है ना, मेरी कोई फिक्र नहीं। आज तक कभी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी क्या ख्वाहिशात है या मेरे क्या ख्वाब है? बेटा, माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो भी फैसला करते हैं ना, बहुत सोच समझ के करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर फैसला सही हो। ये क्या बोल रही हो बेटा? जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं यूं ही कर लूं? एक बात बताओ, तुम्हें मुझ पर एतबार है ना? खुद से ज़्यादा है अम्मी। मेरी बच्ची अपने दिल से सारे खदशात निकाल दे, यकीन कर मेरा, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी है कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि दूल्हा अच्छा नहीं लगा तो बदल लिया। सारी जिंदगी का सवाल होता है। बेटा, तुम्हें अपने माँ बाप से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है? हमदर्दी के रिश्ते अम्मी कमज़ोर होते हैं, अक्सर टूट जाते हैं। मेरा और आपका तो मोहब्बत का रिश्ता है, कभी ना टूटने वाला। तो फिर ये कैसी मोहब्बत है ईमान? तुम्हें पता है सारे ख़ानदान में रुस्वा हो रहे हैं हम कि अभी तक बेटी को घर पे बिठा के रखा है। अम्मी, वट्टे सट्टे की शादी ऐसी है जैसे किसी गीली लकड़ी को आग लगाए और उसी के धुएं से आंखों में आंसू आ जाए। आंसू तो आएंगे ना बेटा, जब तुम अपने माँ बाप की बात को कोई अहमियत ही नहीं दोगी। ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करो, हमारा क्या है, सुन लेंगे लोगों के ताने। ठीक है अम्मी, आप लोगों को जो बेहतर लगे आप लोग करें। मैं राजा हूं ना, तो तुम्हारा नाम रानी होना चाहिए ना। देखो, जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था ना, तो मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सका। लेकिन मैंने आज तुमसे अपने दिल की बात कह दी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ रानी। हाय अल्लाह, क्या राजा को सच में जवाब देना होगा?